चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। जब पूछा गया कि आज क्या पकाया जाए तो बेख्तियार मेरे मुंह से निकला, आलू ही पका लें। ये सिर्फ अब की बात नहीं थी, बल्कि जब भी ये सवाल मुझसे किया जाता तो मेरा यही जवाब होता, क्योंकि आलू मेरी मरगूब तरीन सब्ज़ी थी। मेरा जवाब सुन के बेख्तियार वो गुस्से में आके बोला, आलू आलू, इतनी बार आलू पके हैं कि ज़िंदगी ही आलू आलू हो गई है। मुझे इसकी बात पे बेख्तियार हंसी आ गई। इसे चिकन पसंद था और मुझे आलू। लोग उकता जाते हैं कोई चीज़ खा खा के, लेकिन मैं नहीं उकताता हूँ। चाहे रोज़ ही आलू पकते रहें तो मैं खाता रहूँगा। जो चीज़ें मुझे पसंद थीं वो आज भी पसंद हैं और मैं इनसे नहीं उकताया। पिछली सर्दियों में साग के साथ यही हुआ। साग वाला गली में रोज़ाना आ जाता और मैं इसे रोज़ ही साग खरीद लेता, और यूं तकरीबन 10 दिन मुसलसल साग खाने के बाद घर वालों ने साग से बाइकाट का ऐलान कर दिया। लेकिन 11वें दिन भी मेरा दिल साग खाने को कर रहा था। पता नहीं वो कौन से लोग होते हैं और कहाँ रहते हैं जो अपनी पसंदीदा चीज़ों से बेजार हो जाते हैं। आज का टॉपिक आलू है और मैं साग पे चला गया। अब आलू की तरफ वापस आता हूँ। आलू को सब्जियों का बादशाह कहा जाए तो बेजाना होगा, क्योंकि सब्जियों में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला आलू ही है। गली में आलू वाले की आवाज़ सुनी तो मेरे जिस्म में जैसे बिजलियां सी भर गईं। भाग कर गया और आलू लेने चला गया। रेडी वाला 100 रुपये के 2.5 किलो आलू बेच रहा था। मुझे बेख्तियार वो दिन याद आ गया जब आलू 150 रुपये किलो हो गए थे, और तब लोग बड़े फ़ख्र से आलू ख़रीद के लाते थे। जब कोई चीज़ महंगी हो जाती है तो मगरबी दुनिया के लोग इसका बाइकाट कर देते हैं और इसका इस्तेमाल इंतहाई कम कर देते हैं। नतीजा ये होता है कि इस चीज़ के रेट फिर से मुनासिब हो जाते हैं, अपनी असल कीमत पे वो वापस आ जाती है। लेकिन हमारे यहाँ उल्टा हिसाब है। जब कोई चीज़ महंगी हो जाती है तो लोग बड़े फ़ख्र से इसकी ख़रीदारी शुरू कर देते हैं। वही आलू जो चंद साल पहले 10 रुपये किलो बिक रहे थे, और जब 150 और 200 रुपये की हद अबूर करने लगे तो लोग बड़े ज़ौक़ शौक़ से आलू की ख़रीदारी करने लगे। जो आलू नहीं खाते थे वो भी दूसरों पर रोब जमाने के लिए आलू ख़रीदने लगे। तब यह हाल हो गया कि आलू के चिप्स भी 50 रुपये के थोड़े से दिए जाने लगे। बच्चे चिप्स लेने वाले के मुंह की तरफ देखने लग जाते थे। बेचने वाले भी क्या करें, आलू भी महंगे थे और इस पे आयल भी महंगा हो गया था। वही आयल जो 150 रुपये लीटर मिलता था, 500 रुपये लीटर मिलने लगा। आयल के महंगा होने से भी बहुत सारी चीज़ें महंगी हुई, लेकिन आलू के महंगे होने ने भी बहुत सी चीज़ें महंगी कर दी, और वो महंगी चीज़ें महंगी ही रह गईं। आलू के सस्ता होने से भी इनकी कीमतों पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। आलू हमारी ज़िंदगी का एक अहम किरदार है। जैसे कहते हैं ना कि शादी ज़रूरी होती है, ऐसे ही ज़िंदगी में आलू भी ज़रूरी होता है। सब्जियों का हाल देख लें, काफ़ी सारी सब्जियां आलू के बगैर कुछ भी नहीं है। आलू बैंगन, आलू गोभी, आलू मटर, आलू पालक, आलू मेथी, आलू और शिमला मिर्चें, आलू और लोबिया की फलियां, आलू और छोलियां, आलू कीमा, आलू गोश्त, आलू की भजिया, आलू सादा, आलू करेले भी लोग पकाते हैं। आलू पकाने के अलावा सर्दियों में आलू के पकौड़े बड़े मज़ेदार बनते हैं। बारीक काट के बारीक बारीक बनाए जाने वाले पकौड़े बड़े लाजवाब होते हैं। फिर आलू की टिक्कियाँ, इनका मज़ा भी कुछ और ही होता है। आलू के कटलेट्स हैं, फिर समोसे खाने हैं तो इसमें भी आलू होते हैं। आलू की पेटीज़, फ्रेंच फ्राइज़, चिप्स, आलू के पराठे और आलू के नान, तले हुए बेसनी नान के ऊपर भी आलू लगे होते हैं। फिर गोलगप्पे, इसमें भी आलू लाजमी होते हैं। रायता बनाना है तो इसमें भी आलू। और लोग जो बड़े फ़ख्र से लेज़ चिप्स खाते हैं, अगर आलू ना होता तो लेज़ भी ना होता। और आलू चने तो भूल ही गया था। बच्चे तो रहे बच्चे, बड़े भी मज़े से आलू चने खाते हैं जो कि आलू के बगैर नहीं बनते। इसी तरह दही बड़े भी, जो अक्सर लोग शौक़ से खाते हैं, इसमें भी आलू का वजूद लाजमी होता है। वेजिटेबल शवारमा में भी आलू डाले जाते हैं। अगर आपने आलू की टिक्कियाँ नहीं खाई तो आपकी ज़िंदगी नामुकम्मल है। मज़े की आलू की टिक्कियाँ बनाने की मुख्तसर तरकीब दर्ज झैल है। आलू की टिक्कियाँ बड़ी मज़ेदार बनती हैं। आलू को उबाल के, छील के अच्छी तरह मसल लें और फिर इनमें नमक मिर्च शामिल कर लें। ज़्यादा मसाले डालने हैं तो आपकी मर्ज़ी, लेकिन अगर ऐसे ही बनाना चाहते हैं तो भी मज़े की बनेगी। मसले हुए आलूओं को टिक्कियों की शेप दें, फिर अंडा फेंट के इन टिक्कियों को अंडे में डबो के आयल में तला जाए तो बहुत ही मज़ेदार बनती हैं। अगर अंडे की बजाय ऊपर बेसन लगाया जाए वो भी ठीक होती हैं, लेकिन अंडा लगाने से ज़्यादा मज़ेदार बनती हैं। कभी आजमा के देखिएगा।
ساتھ اگر دہی پھینٹ کے اس میں زیرہ ڈال کے 2 گھنٹے کے لیے رکھ دیں تو وہ رائتا بھی بہت مزہ دے گا۔ بچپن میں کبھی میرا موڈ ہوتا تو میں یہی ٹکیاں بنایا کرتا تھا، اور اتنے مزے کی بنتی تھی کہ گھر والے فرمائش کرتے تھے کہ ٹکیاں بناؤ۔ مجھے کوئی خاص تجربہ نہیں تھا، لیکن بس جیسے بنتی بنا دیتا۔ کہتے ہیں ذائقہ ہاتھ میں ہوتا ہے، تب میں نے بھی سنا تھا جب ٹکیاں بنا کے خود کھایا کرتا اور باقیوں کو بھی کھلایا کرتا تھا۔ اب پتہ نہیں ذائقہ ہے ہاتھ میں یا غائب ہو گیا ہے، کیونکہ اب ٹکیاں کبھی بنائی نہیں، اب تو ہاتھ صرف کھانے کے لیے ہی حرکت میں آتے ہیں۔ آلو بھی کئی قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک نئے آلو ہوتے ہیں جن کے اوپر چھلکا باریک سا ہوتا ہے۔ یہ آلو جب آتے ہیں تو بڑے مہنگے ہوتے ہیں، آوازیں لگا لگا کے اس طرح بیچا جاتا ہے جیسے کبھی دبئی سے آنے والوں کا تذکرہ ہوا کرتا تھا۔ سبزی والے بھی آوازیں لگا کے فروخت کرتے ہیں، نئے آلو آ گئے ہیں، نئے آلو لے لیں۔ ان کا ریٹ زیادہ ہوتا ہے، چھلکا باریک ہوتا ہے، اور پرانے آلو کا چھلکا موٹا ہوتا ہے۔ پرانے آلو اس کی نسبت سستے ملتے ہیں، اور پھر ان میں نمکین اور میٹھے آلو بھی ہوتے ہیں۔ میٹھے آلو سستے ہوتے ہیں۔ میں نے ایک سبزی والے سے کہا کہ میٹھے آلو تو مہنگے ہونے چاہیے، لوگ ہمیشہ آم خریدتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ میٹھے آم ہوں، خربوزے خریدتے ہوئے بھی یہی کہتے ہیں کہ میٹھے ہوں، تربوز خریدتے ہوئے بھی کہتے ہیں کہ پکا ہو اور میٹھا ہو، پھر میٹھے آلو خریدنے سے پرہیز کیوں کرتے ہیں؟ اس میں تو شوگر ہوتی ہے جو 150 روپے کلو ہے، تو ان کو بھی مہنگا ہونا چاہیے، جبکہ پھیکے آلو مہنگے دیے جاتے ہیں، ان کو سستا ہونا چاہیے۔ میری بات سن کے وہ ہنس پڑا۔ اس حساب سے تو شکر قندی بھی جو پھیکی ہوتی ہے وہ بھی مہنگی ہونی چاہیے، مونگ پھلی پھیکی وہ بھی مہنگی ہونی چاہیے، لیکن لوگ مونگ پھلی بھی کہتے ہیں کہ میٹھی ہو۔ عجیب لوگ اور عجیب ان کی باتیں۔ ایک آلو وہ بھی ہوتے ہیں جو سفید رنگ کے ہوتے ہیں، یہ سستے ہوتے ہیں، سنا ہے یہ ہے کہ یہ جلدی خراب ہو جاتے ہیں۔ پھر چھوٹے چھوٹے آلو ہوتے ہیں، ان کا ریٹ بھی کم ہوتا ہے۔ یہ بھی سنا گیا ہے کہ جو آلو سبز ہوتے ہیں وہ نہیں کھانے چاہیے، صحت کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں۔ اب پتہ نہیں اس بات میں کتنی سچائی ہے، کئی باتیں یوں ہی چلی آ رہی ہیں۔ ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ آلو زیادہ کھانے سے وزن بڑھتا ہے۔ اگر آپ نے وزن بڑھانا ہے تو آلو اور چاول کا استعمال زیادہ کریں۔ اگر آپ کے دانتوں وغیرہ میں درد ہوتا ہے یا ریشہ کا پرابلم ہے تو پھر آلو نقصان دہ ہو سکتے ہیں آپ کے لیے۔ لیکن اگر میری طرح آلو آپ کو بہت پسند ہے اور آپ آلو کے بغیر نہیں رہ سکتے تو ساتھ میں ادرک کا استعمال ضرور کیجیے، یا پھر آلو پہ کالی مرچ ڈال کے کھائیں۔ آلو اگر اس دنیا میں نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ مزے مزے کی بہت ساری چیزیں نہ ہوتی۔ اس لیے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیجیے کہ اس نے آلو پیدا کیا، اور یہ نہ کہیے کہ زندگی آلو آلو ہو گئی ہے۔